उत्तराखंड में होमगार्ड का जवान अब केवल ट्रैफिक ड्यूटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जवान के कंधों पर अब सिक्योरिटी का भी जिम्मा रहेगा। दरअसल उत्तराखंड में पुलिस में कांस्टेबलों की लंबे समय से कमी चल रही है, जिसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगने वाले जवानों में भी भारी कमी देखने को मिली है। लेकिन इस कमी को उत्तराखंड होमगार्ड के जवान पूरा करेंगे। होमगार्ड्स का हमने 10 जुलाई से 21 दिन का हमने पिस्टल फायरिंग का अभ्यास रखा था, जिसमें कि पिस्टल की सिखलाई और छोड़ने जोड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब करने के बाद आज हम उनका फायरिंग अभ्यास करा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जवान से 25 राउंड हम लोग फायरिंग कराएंगे। देखिए, फायरिंग यूज़ के लिए अभी हमने शासन को एसओपी भेजी है, हम क्या इसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन चूँकि किसी भी जवान की जब तक वो अपने शस्त्र के साथ अभ्यस्त नहीं होता, उसकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी नहीं होती। तो उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ही ये फायरिंग अभ्यास रखा गया है। इससे पूर्व हमने SLR से भी प्रशिक्षण प्रदान किया था उनको। देहरादून की साइबर सेल पुलिस ने 1 जनवरी से 28 जुलाई तक मोबाइल खोने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 25,64,445 रुपए की कीमत के 165 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उनके स्वामियों को एसएसपी ने सुपुर्द किया। एसएसपी ने जानकारी दी कि सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र आदि राज्यों से देहरादून से खोए गए कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 1 जनवरी 2023 और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हमारे साइबर सेल में मोबाइल खोने के संबंध में आई थी, उन पर हमारे साइबर सेल ने काम किया और इसमें 165 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर किया है, हमारी टीम ने रिकवर किया है। और इसका मार्केट में कीमत जो है 25,64,500 रुपया है। और जिन लोगों का फ़ोन हमने आज मौके पर आकर के दिया है, वो बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार का हमारा प्रयास अभी अभियान जारी रहेगा और इस रिकवरी करने वाली टीम को मेरे तरफ से 15,000 का नगद कैश रिवॉर्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पौड़ी कोतवाली क्षेत्र के गंगवाड़ा गांव का है, जहां चोरों ने एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर घर में पड़े सामान पर हाथ साफ कर दिया। भवन स्वामी का कहना है कि चोरों ने लाखों रुपए के सोने के सामान की चोरी की है। उन्हें एसएसपी को शिकायती पत्र देकर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। गंगवाड़ा निवासी ललित नैनवाल ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि वे परिवार के साथ देहरादून रहते हैं। उनको फोन से जानकारी मिली कि उनके घर में चोरों ने ताले तोड़ दिए हैं। जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निर्देश दिया है कि जाके मौका मुआयना भी करें, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसका खुलासा भी किया करें। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे घर हैं जो खाली हैं। इसमें भी जो घर के जो मालिक थे वो देहरादून जा रखे थे। तो इस संदर्भ में मैं आम जनता से भी अपील करूंगी कि जब वो अपना घर बंद करके लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो जो थाना है, जो चौकी है, वहाँ ज़रूर सूचित करके जाएं। और इस संदर्भ में संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग ज़रूर करवाएं। चोरी का जो माल है वो लगभग 3 तोले लगभग का मेरी वाइफ का लॉकेट है, जो कि मेरी माँ का पुश्तैनी, जो मेरी माँ पहनती थी, जिसको उसने मेरी माँ ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद स्वरूप दे रखा था। मेरी माँ के पुराने कुंडल थे, मेरी माँ के टॉप्स थे और मेरी माँ के हाथ की अंगूठी थी, मेरी घड़ी है, मेरे पैसे हैं लगभग 15-20 हजार रुपए लगभग वो निकल गए हैं। बाकी छोटे मोटे का तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवती के मंदिर से, हमारे पितरों के मंदिर से भी चांदी के छत्र भी शायद मेरे ख्याल से चोरी हो रखे होंगे। किचन तक तोड़ रखा है, तो किचन तक तोड़ने का क्या मतलब है भाई साहब? जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाने के अंतर्गत परमार्थ निकेतन के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कई बैंकों के एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जो भी दिल्ली में रहता है। मामले में बीते 15 अप्रैल को परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रबंधक ने तहरीर दर्ज कराई थी। आरोपी ने परमार्थ निकेतन ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से मनमानी दरों पर कमरे बुक किया करता था। एसएसपी श्वेता चौबे ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने अभी तक इस धोखाधड़ी में 7 बैंक खातों का प्रयोग किया है। आरोपी ने महज 10 दिनों में करीब 35 लाख का ट्रांजैक्शन किया है। चूँकि मामला संवेदनशील था, तत्काल इसमें टीम गठित की गई, जिसमें साइबर सेल को भी रखा गया और इसमें लगातार काम करके जो फेक वेबसाइट्स बनाई गई थी उनको ब्लॉक भी करवाया गया। लगभग 3 फेक वेबसाइट्स थी जिन्हें ब्लॉक करवाया गया। 5 अकाउंट्स थे जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था, उन्हें भी संबंधित बैंक से पत्राचार करके उनको फ्रीज करवाया।
और इसमें लगातार जो है दबिश दी जा रही थी और कल हमारी टीम को सफलता हासिल हुई। इसमें जो एक मुख्य आरोपी है उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और टीम द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया, जिसमें टीम को 10,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया गया। पहाड़ में आजीविका का विकल्प बने पिरूल पर काम कर रोजगार की तरफ कदम बढ़ाने वाली महिलाओं में एक नया नाम और जुड़ गया है। अल्मोड़ा के सुनौला सियालीधार की नीता नेगी पिछले 1 साल से पहाड़ में बेकार समझे जाने वाले पिरूल पर काम कर नई नई आकृतियां बना रही हैं, जिसमें उनके द्वारा टोकरियां, पेन स्टैंड, टी कोस्टर के साथ अलग अलग उत्पाद बनाए जा रहे हैं। नीता बताती हैं कि उन्होंने घर के पास कुछ बच्चों के साथ पिरूल की बुनाई करना सीखा और फिर धीरे धीरे इनको अलग अलग आकार देना शुरू किया। उनका कहना है कि समय की कमी से वो इतना समय तो नहीं दे पाती हैं, लेकिन जितना भी समय मिलता है उसमें कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती हैं। स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसएफए को भारत के अगले खेल चैंपियन की तलाश। एसएफए का लक्ष्य स्कूल खेल प्रतियोगिता में बड़ा बदलाव लाना और खेल में नंबर 1 स्कूल की खोज करना है। भारत के अग्रणी टेक इनेबल्ड मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता मंच स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसएफए स्कूली छात्रों के बीच खेलने की खुशी को बढ़ाकर भारत के खेल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए संकल्पित है। भारत के स्थानीय खेलों में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ एसएफए वर्ष 2023 में देहरादून में एसएफए चैंपियनशिप के 30वें संस्करण के साथ लौटेगा। पिछले 8 वर्षों से एसएफए ने देश में सार्वजनिक और निजी खेल पहल को सक्षम करने और एसएफए चैंपियनशिप के माध्यम से एक मजबूत खेल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करने पर जोर दिया है। एसएफए चैंपियनशिप देहरादून में 9 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक होगी। ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा, पवेलियन और परेड ग्राउंड्स में होंगे और इसमें 30 अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे बच्चों के लिए 3 साल से लेके 18 साल तक।